कांग्रेस के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस के आला नेताओं को ध्यान देने की ज़रूरत है, पार्टी नेतृत्व पर सीडब्ल्यूसी में बदलाव की ज़रूरत है, ताकि एक कनेक्शन बना रहे, कनेक्टिंग पार्टी के साथ लोगों का बना रहे? देखिए, मैं बाकी इन बातों में तो नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले कुछ हम 23 लोगों ने सोनिया जी को गोपनीय पत्र लिखा था, क्योंकि कोविड के कारण उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो पा रही थी एक महीने भर रुकने के बाद। और उसका कारण ये था कि सोनिया जी ने एक प्रभारी अध्यक्ष का जो ओहदा संभाला था जुलाई 2019 में, उस घटना को पूरे 1 साल हो गया। और जब इस तरह की व्यवस्था होती है वो कुछ महीनों तक अपेक्षित होती है। साल पूरा हो गया और अफवाहें चलने लगी कि शायद और किसी को इस तरह से प्रभारी अध्यक्ष बनाएंगे। तो ऐसे वातावरण में हमने मुलाकात की गुजारिश की थी, लेकिन नहीं हो सकी। महीना भर रुकने के बाद फिर हमने सोचा कि शायद अपनी बातें तो हम उनके सामने रखें, और उसके चलते हमने अगस्त 2020 में 23 जनों ने एक गोपनीय पत्र लिखा था। ये बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि अगर प्रकट करना होता तो हम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ही लोगों के सामने पत्र रखते, और उसको शुरू में प्रकट गोपनीय रखा गया। लेकिन फिर एक वर्किंग कमेटी की मुलाकात बुलाई गई, कोविड के कारण वो जूम पर होती थी, और उसके एक दिन पहले उस पत्र के कुछ अंश तोड़ मरोड़ करके मीडिया में लीक किए गए, और एक ऐसे दिखाने की कोशिश की कोई बगावत की बात कर रहा है, कोई गांधी परिवार के खिलाफ है। ऐसे इसमें कोई बात नहीं थी। उस पत्र में एक ही बात कही थी कि कांग्रेस को साल भर से कोई पूरे समय का अध्यक्ष नहीं है। दोनों राहुल जी से और सोनिया जी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, कई निर्णय प्रलंबित है, और ऐसी अवस्था में लगातार हम चुनाव हार रहे हैं। 2014 के बाद हमने दोनों 14 में और उसके 2013 के बाद 2 लोकसभा चुनाव और कम से कम 40 के करीब विधानसभा चुनाव हारे, और कुछ एक चुनाव हम जीते तो हम सरकार बनाने में असफल रहे। तो हमने यही कहा कि ये पूरा समय अध्यक्ष न होने कारण और चर्चा और कंसल्टेशन ना होने के कारण इस तरह के निर्णय हो रहे हैं, पारदर्शक नहीं है निर्णय प्रक्रिया। तो इसलिए आप और उसी समय राहुल गांधी जी ने एक प्रकट वक्तव्य दिया था कि उनके परिवार का कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। उनको मनाने की कोशिश की गई कि आप स्वीकारिए जिम्मा, लेकिन वो नहीं हुए, अभी तक नहीं तैयार हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, पार्टी का कोई पूर्ण समय मुखिया नहीं है, और पार्टी की हालत बद से बदतर हो रही है। इस माहौल में हमने एक वो गोपनीय पत्र लिखा था। उसके 3-4 महीने बाद सोनिया जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमें बुलाया था। 9-7 जन थे, प्रियंका जी, राहुल जी और खुद सोनिया जी थी, और कुछ और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे। पूरे 5 घंटे चर्चा हुई, अपनी सारी मन की बातें उनके सामने रखी, और जो उन्होंने स्वीकार की, उन्होंने कहा कि हाँ, चिंतन शिविर होगा, उन्होंने कहा चुनाव होंगे पार्टी में, और बाकी कुछ और भी बातें कही थी। लेकिन ये अहम बातें 2 थी कि एक चिंतन बैठक होगी और विश्लेषण होगा कि क्यों हम चुनाव हारे। उसके बाद तो 2 साल में और भी चुनाव हम हारे, लेकिन कुछ न कुछ कारण की वजह से ना तो चुनाव हो सके। चिंतन शिविर कुछ 2-3 महीने पहले भी उदयपुर में हुआ, लेकिन उसमें भी चिंतन की जगह उसको एक संकल्प शिविर में बदल लिया गया, ताकि आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण नहीं हो पाया। लेकिन चलो, कुछ तो बातें हुई। 2 साल के बाद सारे शीर्ष नेता देश के एक दूसरे से मिले,
और सोनिया जी ने एक चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी है जो हो रही है। नीचे के स्तर पे, तालुक लेवल पे, जिला लेवल पे चुनाव हो रहे हैं, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। अब प्रक्रिया कोविड के करते बहुत ज़्यादा पारदर्शी तो नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। और हमारी मांग 2 साल के बाद, पूरे 2 साल हुए उस पत्र को लिखे, आज सोनिया जी ने हमारी मांग स्वीकार कर ली है और अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस के चुनाव होंगे और उम्मीद है कि उस चुनाव के बाद कोई एक अध्यक्ष बनेगा जो पूरे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व करेगा आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। अभी भी सर देखिए तो कई बार एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात सामने आती है। बीच में गहलोत साहब का नाम आ रहा था कि उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है वो कितना कारगर होगा एक संगठन के लिए, क्योंकि ऐसे में जब संगठन लगातार चुनाव हार रहा हो, आप लगातार कह रहे हैं, तो 24 घंटे पार्टी में बैठने वाला अध्यक्ष चाहिए, 24 घंटे काम करने वाला अध्यक्ष चाहिए और 24 घंटे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जाकर के एक उनको सिक्योर करे कि कैसे हम आगे जाएंगे और कितनी मजबूती के साथ आगे जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, यही हमने मांग रखी थी और मेरा विश्वास है कि जो सोनिया जी ने अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की बात की, उसके बाद वही जो आपने सब बातें कही हैं उसी तरह का एक फुल टाइम पूरे समय काम करने वाला एक अध्यक्ष मिलेगा जो काम करेगा। अब नाम कौन से चल रहे हैं, कौन पर्चा भरेगा। अब देखिए, कांग्रेस के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की अनुमति है, इजाज़त है। और उसके बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव होगा उसके बाद एआईसीसी का गठन होगा, एआईसीसी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें वर्किंग कमेटी और चुनाव समिति का चुनाव होगा और वर्किंग कमेटी में से एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा। चुनाव जो ये प्रक्रिया जो आगे की है 24 साल से नहीं हुई है और उस सभी पदों पर नियुक्त किए हुए लोग बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि नियुक्त पदों किए हुए लोग अपने जिसने उनको नियुक्त किया है उसके विचारों के खिलाफ और हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कुछ होता नहीं, उसी से हम हार रहे हैं लगातार। आप मानते हैं कि चुनाव से कोई पद हासिल करना वो ज़्यादा बढ़िया होता है कि नियुक्त करने की से वो कहीं ना कहीं हाँ हुजूरी वाला पोजीशन हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं, इसीलिए हम नियुक्ति के खिलाफ है। हमने इसलिए साफ कहा था कि आप पूरे कांग्रेस संविधान के तहत चुनाव लीजिए। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले जो उसका जो फेज़ होता है अध्यक्ष के चुनाव का उसकी घोषणा कर दी है। अब 17 तारीख को चुनाव होंगे, अगर कोई पर्चा भरेगा या नहीं भरेगा, बिना किसी चुनाव के अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन वो चुनाव प्रक्रिया होगी जिसको हम स्वीकार करते हैं। और इसलिए मैंने सोनिया जी का अभिनंदन किया कि आपने देर से ही लेकिन हमारी बात मान के एक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। अगला चुनाव कार्यक्रम जो है एआईसीसी का गठन, एआईसीसी की बैठक और उसमें वर्किंग कमेटी और चुनाव समिति का चयन, उसकी भी तारीख अगर आप घोषित कर दें तो लोग अपनी अपनी तरीके से चुनाव की तैयारी करेंगे। सर दूसरा सवाल, जिस तरीके से 14 के बाद से कई सीनियर नेता कांग्रेस के छोड़कर धीरे धीरे चले गए और हाल का जो है गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं, तो सभी ने कहीं ना कहीं यही आरोप लगाया अमूमन कि कांग्रेस में अब काम करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाँ हुजूरी, मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बजाय हाँ हुजूरी वाले लोग इतने दिनों से बैठे हैं, 20 साल 22 साल 24 साल से, कि नए लड़कों को, नए लोगों को उसमें आने नहीं दे रहे हैं, चीज़ों को करने नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि लेकिन उन शीर्ष नेताओं ने पार्टी क्यों छोड़ी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मेरे को पूछ के तो नहीं छोड़ी थी और क्या कही, लेकिन आपने जो एक बात कही उसमें मैं एक सिर्फ बदलाव करूँगा कि नियुक्त करने वाले के बजाय चुनाव के द्वारा हो। चुनाव में फिर कोई 18 साल का व्यक्ति चुन के आए या कोई 90 साल का व्यक्ति चुने, वो आप आर्टिफिशियल आप ये मत करिए कि ये इनको हटाइए, इनको रिटायर करिए। लोग जिसको चुनते हैं उसको उसके हाथ में बागडोर सौंपिए। अब देखिए, सोनिया जी की खुद उम्र भी 75 के आसपास है, गहलोत जी भी कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं जिसका आपने नाम लिया। कोई भी हो, चाहे नया यूथफुल चेहरा हो जो ज़्यादा भागदौड़ी करता है या कोई अनुभवी चेहरा जो नेटवर्किंग कर सकता है, विपक्ष की आम राय बना के कोई सब विपक्ष को एकजुट करता है, दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन जो भी बने चुनावी प्रक्रिया से बने।
एक सवाल सर ये है कि महाराष्ट्र की बात करें या देश भर की बात करें, कांग्रेस अपने रूट को धीरे धीरे खोती जा रही है। बिहार में एक बड़ी पोजीशन पे थी, आप खुद जानते हैं उत्तर प्रदेश में इतने सालों तक सरकार में रही और पूरा मूवमेंट उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में था। अब हर जगह कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, या फिर उनके नेता छोड़ रहे हैं, या फिर ग्राउंड पर हम चीज़ों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता समाप्त हो रहे हैं। क्या वजह इसे मानते हैं? देखिए, यही तो बात तुम सामने रखी थी हमने सोनिया जी के। 2013 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें दोनों लोकसभा चुनाव हम हारे, और करीब करीब मेरे ख्याल 49 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें से 39 हम हारे। जो 10 हम चुनाव जीते उसमें भी कई जगह हम अक्सरियत हमने हासिल की, लेकिन हम सरकार नहीं बना सके। इसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ। एक आध बार कोई कमेटी नियुक्त की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। तो हम ये अपनी गलतियों से आगे सीख लेंगे या नहीं लेंगे, या वही गलतियां दोहराते रहेंगे, ये सवाल थे। इसीलिए हमने कहा कि आप बाकी सब चीज़ों में चर्चा करने के बजाय जो हुआ है, जो चुनावी नतीजे सबके सामने हैं, बाकी सब चीज़ों की चर्चा करने के बाद हम सोचते हैं कि अगर कांग्रेस को एक फुल टाइम प्रेसिडेंट बने और उसको सलाह देने के लिए एक इलेक्टेड वर्किंग कमेटी हो, ये बहुत ज़रूरी है। चुनी हुई वर्किंग कमेटी हो तो एक सही सलाह मिलेगा, सही निर्णय होंगे, और शायद कांग्रेस अपनी खोई हुई जो ज़मीन कहिए, खोई गई जो अपना आधार है, उसको फिर वापस पा सके। तो पहला इसमें स्टेप ये है कि चुनाव हो और पारदर्शक तरीके से हो, और पूरी चुनावी प्रक्रिया जो संविधान में लिखी हुई है उसी अनुसार सारे पदों पर चुनाव हो। अब जो चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तारीख घोषित है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि किसी हद तक कम से कम कुछ जो निराशा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में वो धीरे धीरे समाप्त होगी और लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चुनाव प्रक्रिया पारदर्शक होगी या नहीं होगी। अगर पारदर्शक होगी, सभी को अवसर मिलेगा। चुनाव की जो मतदाता है उनकी लिस्ट अगर घोषित होगी, जो अभी तक नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से विश्वास बढ़ेगा, धाड़स बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया जी इस चुनाव को पूरी पारदर्शक तरीके से करेंगे। उसमें कोई आशंका नहीं रहेगी कि क्या चुनाव प्रक्रिया में कोई दोष था, या कोई जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ धांधली थी, या वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई। ऐसे जो आशंकाएं कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। सोनिया जी खुद इसका नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक वर्किंग प्रेसिडेंट के करीब से नियुक्त किया था, और वो कांग्रेस पार्टी के हित के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक मांग उठी है कि राहुल जी को फिर से अध्यक्ष बना दिया। ऐसे तमाम सारी मांग कई नेताओं ने जाहिर तौर पर उठाई है, सार्वजनिक तौर पर उठाई है। मांग की कोई बात ही नहीं है। चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी, कोई भी कांग्रेसी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया गांधी खुद हो, वो अपना पर्चा भर सकती है। उनको मनाने की कोशिश हो रही है, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर राहुल गांधी चुनाव की प्रक्रिया में उतरते हैं, उन्होंने पहले कहा था कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन अगर अपना मन बदलते हैं वो, और उनके जो साथ में जो सहकारी है उनको उन पर दबाए लाते हैं, उनको निर्णय बदलने के लिए कहते हैं, तो वो चुनाव प्रक्रिया से आए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जीतेंगे तो फिर पूर्ण समय कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि जो भी चुनाव प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी जरूरी है, और इस समय कांग्रेस को ज़रूरत है कि लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव कराए जाएं पार्टी के इंटरनल तौर पर, और वहां से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाए, जिससे कांग्रेस को फिर से रिवाइव किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।